नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। नीलिमा मैम क्लाइंट आ गए, ज्योति ने कहा, जो नीलिमा की पर्सनल सेक्रेटरी थी। नीलिमा ने उसे मीटिंग कैंसिल करने को कहा। आज वो सिर दर्द की वजह से थोड़ा परेशान थी। लेकिन मैम वो लोग तो आ गए, अगर आप मैनेज कर लो तो, ज्योति ने जोर दिया। अच्छा, कौन है और किस केस के लिए आए हैं? नीलिमा ने पूछा। मैम मिस्टर गुप्ता है, डिवोर्स केस के लिए। नाम सुनते ही नीलिमा को झटका लगा। फिर सोचा कि इस नाम से तो कई इंसान हो सकते। फिर भी बेमन से उसने ज्योति को बुलाने के लिए कहा और खुद फाइल चेक करने लगी। ज्योति दो लोगों के साथ भीतर आई। मैम, ज्योति की आवाज़ सुनकर नीलिमा ने जैसे ही सर उठाकर देखा, सामने अंश को पाया। अंश को देखते ही वो बेचैन हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंश से उसकी मुलाकात भी कभी हो पाएगी। फिर भी अपने आप को संभालते हुए उसने बैठने को कहा। अंश के साथ उसके भाई अमन भी थे। दोनों कुर्सी पर बैठ गए। नीलिमा ने ज्योति को 3 चाय लाने को कहा। नीलिमा और अंश की नज़रें बार बार टकरा रहे थे। नीलिमा ने अंश के आंखों में आज भी वही प्रश्न देखे जो दोनों की अंतिम मुलाकात के दौरान थे। दोनों ने देखते हुए अमन ने चुप्पी तोड़ी। कैसी हो दीदी? अमन की आवाज़ से नीलिमा थोड़ी सहज होने की कोशिश करने लगी। हाँ ठीक हूँ, बोलो यहाँ आने की वजह? नीलिमा ने एक ही बार में पूछ लिया। दीदी एक प्रॉब्लम है, अंश भैया ने आपका नाम सजेस्ट किया तो आपका अपॉइंटमेंट ले लिया, अमन ने कहा। तब तक ज्योति भी चाय लेकर आ गई। उसने सबको चाय दिया और चली गई। हाँ बोलो अमन, क्या प्रॉब्लम है? नीलिमा ने अंश की तरफ एक नज़र देखते हुए अमन से कहा। दीदी डिवोर्स केस है। अमन के इतना कहते ही नीलिमा सोचने लगी, तो क्या अंश ने शादी कर लिया और एक मैं हूँ जो अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाई? अंश के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। नीलिमा सोच ही रही थी कि अमन के दीदी की पुकार ने उसे वर्तमान की तरफ ले आया। उसने अंश की तरफ देखा जो न जाने उसे और उसके मनोभाव से शायद क्या क्या अनुमान लगा रहे थे। उसकी नज़रें पता नहीं क्यों लेकिन चुभ रहे थे नीलिमा को। नीलिमा की स्थिति समझते हुए अमन ने ही फिर एक बार चुप्पी तोड़ी और कहने लगा, दीदी मैं अपने डिवोर्स के लिए आया हूँ। अमन की बातें सुनकर नीलिमा ने फिर अंश की तरफ देखा, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, ओह क्यों, तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? दीदी अंजलि मेरी पत्नी मुझसे संबंध नहीं रखना चाहती। उसने अपने घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी की थी। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, वो भी मुझसे बिना तलाक लिए, अमन बोला। तो क्या तुम डिवोर्स चाहते हो? नीलिमा के प्रश्न का उत्तर अमन ने हाँ में सिर हिला कर दिया। तुम टेंशन मत लो अमन, तुम्हें डिवोर्स जल्द ही मिल जाएगा, नीलिमा ने उसे आश्वासन दिया। नीलिमा की बातें सुनकर अमन को थोड़ी राहत मिली। अमन भी नोटिस कर रहा था अंश और नीलिमा के बीच जो नज़रों की वार चल रही थी। दोनों की नज़रें टकराते हुए भी दोनों ने पहल नहीं किया। नीलिमा ने दोनों को अपने केबिन के दरवाजे तक छोड़ा और ज्योति को आज के सब मीटिंग कैंसिल करने को कहा और अपने कुर्सी पर आंख मूंदे अतीत के वो पन्ने खोलने लगी जिसे कभी उसने और अंश ने संवारा था। पूरे कॉलेज में दोनों का प्यार फेमस था। सभी दोनों को हीर रांझा की जोड़ी कहते। नीलिमा का बहिर्मुखी व्यक्तित्व के सभी कायल थे। उसके विपरीत अंश शांत और अंतर्मुखी था। कॉलेज में उसे सभी पूछते कि उसने नीलिमा को कैसे पसंद कर लिया, क्योंकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अपने मृदु स्वभाव से नीलिमा सबका मन मोह लेती थी, तो अंश कैसे बच पाता? अंश नीलिमा पर जान छिड़कता था। पढ़ाई में भी दोनों अव्वल थे। एक दूसरे के नोट्स बनाना और अच्छे नंबर लाना दोनों का ही टारगेट था। अपनी लव स्टोरी को पढ़ाई के दरमियान कभी नहीं लाते। आए दिन अंश नीलिमा को अपने घर ले आता। उसके घर वाले भी नीलिमा को पसंद करते थे। हो भी क्यों ना, जो नीलिमा से एक बार बात कर लेता वो उससे दोबारा मिलने की चाह जरूर रखता। उसकी माँ भी नीलिमा को काफ़ी पसंद करने लगी।
अमन तो तब उससे बहुत मस्ती करता। अच्छे रिजल्ट से दोनों ने कॉलेज पास किया। नीलिमा ने लॉ की पढ़ाई में रुचि दिखाई तो अंश ने भी MBA में दाखिला लिया। नीलिमा को बचपन से ही एडवोकेट बनने की लालसा थी। अंश को MBA के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। अंश तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन नीलिमा ने उसे कैरियर में फोकस देने को कहा। दोनों बेमन से अलग तो हुए, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। मैसेजेस और फ़ोन से उन दोनों की बात हो ही जाती थी। अपनी सारी दिनचर्या दोनों शेयर करते। कभी कभी जब अंश छुट्टी पर आता तो दोनों झील के बीच बने पार्क में मिलते। ये दोनों का ही फेवरेट जगह थी। लेकिन नीलिमा के पिताजी के अचानक मौत ने उसके परिवार को बहुत बड़ा झटका दिया। अचानक से पूरे परिवार की जिम्मेदारी नीलिमा पर आ गई। 2 छोटी बहन और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा सब नीलिमा को ही देखना था। लेकिन नीलिमा ने हार नहीं माना। पापा के बचत के पैसे और लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से उसने अपनी और अपने छोटे भाई बहन के पढ़ाई को भी जारी रखा और घर के खर्चों के लिए उसने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। ये सब बातें उसने अंश को नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि अंश को उसकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे, लेकिन जब अंश छुट्टी लेकर आया और सच्चाई से वाकिफ हुआ तो उसने नीलिमा के ऊपर अपना गुस्सा उतारा। नीलिमा ने उसे अपना समझा ही नहीं। ये बात से वो काफ़ी हद तक दुखी था। नीलिमा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अंश पर तो जैसे गुस्से का भूत चढ़ा था। उसने नीलिमा से बात करना बंद कर दिया और चला गया। धीरे धीरे समय भी अपनी गति से चल रहा था। नीलिमा की लॉ की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। अंश को भी एक कंपनी में अच्छी सैलरी पैकेज वाली जॉब मिल गई थी। अपने घर की जिम्मेदारी नीलिमा बखूबी निभा रही थी। तभी एक दिन अंश ने नीलिमा के सामने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन नीलिमा इनकार कर रही थी। नीलिमा, बहुत हो गया, अब मैं भी अच्छी जॉब करता हूँ, अच्छी सैलरी है मेरी, चलो अब शादी कर लेते हैं, अंश ने नीलिमा को समझाते हुए कहा। नीलिमा सोच में पड़ गई, क्योंकि बहुत दिनों तक दोनों में बातचीत नहीं थी। उस दिन के बाद अंश ने कभी नीलिमा की तरफ नहीं देखा और आज अचानक से अंश की शादी के प्रस्ताव से अचंभित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी खुशनसीबी है या बदनसीबी। नीलिमा को ऐसे चुप देखते हुए अंश ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, नीलिमा, बोलो मैं तुम्हारी माँ से बात करूँ? नहीं अंश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पर, अपने भाई बहनों का भविष्य का सवाल है। मैं उन सबको मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती, नीलिमा ने रुआसी आवाज़ में कहा। लेकिन नीलिमा, ये जिम्मेदारी तो हम साथ में भी उठा सकते हैं, अंश ने नर्म लफ्ज़ों में कहा। नहीं, ये मेरी लड़ाई है और मैं अकेले लड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सब मुझे स्वार्थी बोले। मैं अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहती। तुम भूल जाओ मुझे। नीलिमा के कहे इन शब्दों ने अंश को तिलमिला कर रख दिया। उसकी नज़रें नीलिमा को चुभ रहे थे। वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अंश को वहीं छोड़ वो घर आ गई। उसके बाद ना अंश ने और ना ही नीलिमा ने दोनों ने कभी किसी से मिलने की कभी कोशिश नहीं की। तभी ज्योति की आवाज़ ने उसे वर्तमान में लाकर रख दिया। मैम, आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? ज्योति के इस प्रश्न का नीलिमा ने हाँ में जवाब दिया। घड़ी की तरफ नजर गई तो 8 बज चुके थे। रोजाना की तरह आज भी उसे घर जाने की जल्दी न थी। सबकी नज़र में वो अब एक चलती फिरती मशीन बन गई थी। अब तो दोनों बहनें शादी करके सेटल थी और छोटे भाई का भी लास्ट ईयर था, लेकिन नीलिमा के बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। अब वो आय करने वाली एक मशीन में तब्दील हो चुकी थी। घर में भी कोई चाय पूछने वाला नहीं था। माँ भी दोनों बहनों के गृहस्थी में ताक झाक करने में व्यस्त रहती थी। सामने पड़ी नीलिमा के लिए समय ही नहीं था उनके पास, इसीलिए वो अपना अधिकतर समय ऑफिस में ही काटती थी। और आज तो अंश से मिलने के बाद वो उसी एहसास में डूबी थी जो वर्षों पहले दोनों अनुभव करते थे। आज उसने उसकी आंखों में वही प्रश्न देखे जो 5 साल पहले थे, लेकिन आज अंश ने कोई सवाल नहीं पूछा,
ये भी नहीं पूछा कि नीलिमा कैसी हो तुम। अंश के व्यवहार से नीलिमा का मन उदास था। फिर उसने अपने दिल को समझाया, उसने भी तो नहीं पूछा कुछ। बेमन से नीलिमा घर आई। कुछ खाने का मन नहीं किया तो अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे तो मनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं था। यही सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। मोबाइल की अलार्म से उसकी नींद खुली। रोज की तरह माँ आज भी अपने कामों में उलझी थी। फ्रेश होकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। घर में कोई बात करने वाला ही नहीं था जिसके लिए वो घर में अपना समय दे। अगर कोई बात भी करता तो सिर्फ फरमाइश से लेकर ही आता। उसे भी अब एक साथी की तलाश है, ये सोचने वाला भी कोई नहीं था। आज अमन के केस की फाइलिंग थी, इसीलिए वो कोर्ट चली गई। सब औपचारिकता पूरी की और अपने चेंबर आ गई। केस के सिलसिले में ही अब अमन और अंश से मुलाकात होने लगी। लेकिन आज अचानक ऑफिस में जाकर देखा तो पहले से ही अंश विराजमान थे। आज अमन नहीं था उसके साथ। आज अंश को अकेले देख कुछ सोचे उसके पहले ही अंश ने पूछा, कैसी हो नीलिमा, कहीं बाहर चल सकती हो मेरे साथ। अंश के इस ऑफर को नीलिमा ने एक ही बार में स्वीकार कर लिया, जैसे इतने दिनों से वो यही सुनने के लिए बेताब थी। अंश ने कार स्टार्ट की और एक वीरान सी जगह में अपनी कार रोक दी। नीलिमा भी तो यही चाहती थी कि दोनों एकांत में समय काटे। नीलिमा सोच ही रही थी कि अंश ने कार के दरवाजे को खोलते हुए उसे बाहर आने को कहा। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। न नीलिमा ने और न ही अंश ने कुछ कहा था। अंश ने वही कार पार्क किया जहां वो दोनों मिला करते थे। आज बहुत सालों के बाद नीलिमा यहां आई थी। वहां के प्राकृतिक दृश्यों ने तो जिसे नीलिमा का मन मोह लिया था। ठंडी हवाओं ने जैसे नीलिमा के मन में लगी आग को बुझाने का प्रयत्न कर रही थी। इतना सुंदर नज़ारा उसने बहुत सालों के बाद देखा था। अंश नीलिमा के चेहरे की चमक को निहारे जा रहा था। अंश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नीलिमा अब आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। बहुत साल हम दोनों ने बर्बाद कर दिया है, पर अब तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हारे सिवा मैंने आज तक किसी को नहीं चाहा। इतने सालों के बाद जब तुम्हें देखा। अंश के इतना कहते ही नीलिमा उससे लिपट कर रोने लगी। दोनों के बीच एक तूफान चल रहा था। उन दोनों की धड़कन साथ मिलकर चलना चाहती थी। पिछले 5 वर्षों से उन दोनों के बीच चल रही कश्मकश एक नई मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अंश ने नीलिमा के आंसू को बहने दिया, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। इतने सालों से जो उसने अपने भीतर एक पीड़ा को दबाई हुई थी, वो आज जाकर बाहर निकली है। अंश की बाहों में नीलिमा ने जो प्यार महसूस किया, उसकी खोज ही तो वो कुछ समय से कर रही थी। आज उसे उसकी ज़रूरत थी। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों घंटे झील किनारे बैठे रहे। अचानक से अंश नीलिमा का हाथ पकड़कर उठ खड़ा होता है। नीलिमा कुछ समझे उसके पहले ही गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। नीलिमा पूछती रह जाती है, अंश क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अंश कोई जवाब नहीं देता और अपनी गाड़ी अपने घर के पास रोकता है। इतने सालों के बाद नीलिमा को अंश के साथ देखकर उसकी माँ आश्चर्य हो जाती है। बड़े प्यार से वो नीलिमा को अपने पास बिठाती है। उसकी माँ कुछ पूछे उससे पहले ही अंश अपनी माँ को कहता है, माँ हम दोनों शादी करना चाहते हैं और वो भी इसी महीने। उसकी माँ इतनी जल्दी शादी के बारे में सुनकर थोड़ा चकित हो जाती है। फिर अंश बोलता है, माँ मैं नहीं चाहता कि फिर नीलिमा का मन बदल जाए। इतना सुनते ही नीलिमा शर्मा कर मुंह नीचे कर लेती है। तभी अमन घर में घुसते हुए इन सब की बातें सुन लेता है और कहता है, अच्छा भैया अब मैं समझा, आप अपनी रजिस्ट्री और मेरी डिवोर्स फीस को बचाना चाहते हो, इसीलिए जल्दी शादी करने को सोच रहे हैं। अमन की बातों से सभी हंसने लगते और घर में खुशी की गूंज गूंजने लगती है। दोस्तों कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।